Hello everyone. Today we will solve from question number 17 of exercise मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये चैप्टर 7 के लाइन्स एंड एंगल के, उसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले 1 to 16 तक के एक वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 17। In question 17, this figure is given. In the adjoining figure, AOB is a straight line and it is given x is to y is to z is equal 4 is to 5 is to 6. तो find the value of y. Then y is equal. y की वैल्यू फाइंड करने की, y किसके इक्वल होगा। दो तीन सवाल इस टाइप के हो चुके हैं। हमने तो रेशो दे रखा है, तो सम ऑफ रेशो निकाल लो। एंगल का सम ऑफ रेशो क्या होगा, 4 + 5 + 6 कितना हो गया, 6 + 4 10 और 5 15 आ गया। और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, 180, यानी कि x + y + z की वैल्यू क्या, 180, यानी कि 180 को इन रेशो में डिवाइड कर दें, वैल्यू निकलेगी। कौन सा एंगल पूछा है, y, तो केवल y के लिए बात चलिए। y का रेशो कितना है, 5, तो वैल्यू ऑफ y 180 डिग्री। 180 क्यों लगाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं एक साइड में, उन सबका सम 180 होता है। तो 180 लगा दिया, करनी है 180 को हमें इस रेशो में डिवाइड करना है। अपॉन सम ऑफ रेशो कितना है, 15, जिसकी वैल्यू निकालनी y का रेशो रख दो, कितना है 5, बस ये आंसर आ गया। 5 बन जा, 5 3 जा 3 बन जा, 3 6 जा, तो आंसर इज 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चन नंबर 18 दिस फिगर इज गिवन ए बी सी डी, ये थीटा है और ये दे रखा है 5 इसको 5 बोलते हैं ना, 5। इफ AOC इक्वल टू 5 एंड B, ये पॉइंट O है, और BOC इज इक्वल टू थीटा, और थीटा और ये, अच्छा ये कंडीशन रखिए, थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा इज इक्वल 3 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। अब देखो यहां देखो, AOB स्ट्रेट लाइन है ये, और थीटा + 5 एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो गया, यानी कि थीटा + 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो लगा दो, थीटा + 5 इज इक्वल 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू है 3 5, तो थीटा की प्लेस पर 3 5 रख दिया, 3 5 + 5 इज इक्वल टू 180। 3 + 1 कितने हो गए, 4 5 इज इक्वल 180। तो वैल्यू ऑफ 5 इज 180 अपॉन 4, 4 बन जा, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो ये तो वैल्यू 5 की निकलाई 45। अगर 5 पूछा होता तो 45 पूछा, अच्छा 5 ही पूछा है, तो 5 हो गया 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, थीटा पूछता तो 5 की वैल्यू यहां पुट कर देते, या 180 में से 45 को माइनस कर देते। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और ये ऑप्शन बी में तो 40 है, ऑप्शन सी में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन सी में 45 दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 19 इज, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी और एक सी डी, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ, ये लगाने कंडीशन, ये देखा मैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOD, AOC ये गया BOD, यानी कि अपोजिट एंगल दे रखे वर्टिकली, VOC इज इक्वल 130 डिग्री, देन AOD, इस एंगल को फाइंड करना है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो मैं इसको x मान ले, तो ये भी x होंगे, क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो x + x कितना हो गया, x, इसकी वैल्यू x, तो ये भी x, x + x इज इक्वल टू 130, तो 2x की वैल्यू आ गई 130। सो वैल्यू ऑफ x इज 130 अपॉन 2, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल 65 65 के हैं। अब AOD निकालना है। देखो AOC + AOD एक ही स्ट्रेट लाइन पे, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। दूसरे शब्द में लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, एंगल, क्यों उड़ रहा हो भाई, एंगल AOC प्लस एंगल AOD
180, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है इसलिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज लिख रहा हूँ। AOC क्या है, इसके बराबर 65, तो AOD क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा 180 और AOC को दल ले जाएंगे तो माइनस के 65, ये बस ये आंसर आ गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, ये 115 डिग्री AOD, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में हमें 115 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन 20 इज इन द गिवन फिगर AB इज मिरर, ये मिरर है AB, PQ इज द इंसिडेंट रे, ये एक रे है PQ इंसिडेंट, एंड QR इज द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे है। इफ एंगल PQR, ये एंगल दे रखा है एंगल PQR 108 डिग्री, देन AQP कौन सा, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप का सवाल एक हम प्रूफ में करा चुके हैं ना। रिफ्लेक्ट रे क्या होता है, ये मिरर में जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे होती है, अगर हम इस पर नॉर्मल डाल दें तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये इंसिडेंट एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ। कौन सा एंगल, इसको PQM दे दें तो एंगल PQM की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू 108 यानी कि 54 डिग्री आ गया। अब ये क्या QM AB पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये AQM कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल AQM इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करा। ये तो समझ आ गया, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड I इक्वल टू R पड़ा हुआ लाइट में है ना, तो इसलिए ये जो होता है इस पूरे का हाफ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 54। तो AQM क्योंकि M की इस पर परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो 90 डिग्री है। और AQM किसके बराबर है, AQM बराबर है एक तो एक PQA, एंगल PQA प्लस एंगल PQM, इसके बराबर ये, इसको मैंने ये लिख लिया, इज इक्वल 90 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ AQP, PQA या APQ एक ही बात है, मैं AQP लिख दे रहा हूं, प्लस ये हम निकाल चुके कितना है 54 डिग्री, इज इक्वल 90, तो 36 आ गया। ये AQP इक्वल टू क्या होगा, 54 को उधर ले जाए, 90 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट करना है, बोरो लिया, 10 में से 4 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 5 गया, तो आंसर इज एंगल AQP की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में देखा, ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी 36 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ 21, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। एंगल BAO इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एंड OCD ये एंगल दे रखा है 110, देन AOC इसको फाइंड करना है। इस फिगर में दे रखा है, ये अगर नहीं दिया तो तब भी हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते, लेकिन ये गिवन है। तो अब होगा कैसे, देखो ये इसको हमने प्रोड्यूस कराया, यानी कि ये पूरी लाइन और AB पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डेंस एंगल, टू लाइंस पैरेलल, ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइन के ऊपर दोनों एंगल ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये हो गया 60, तो ये भी 60 होगा ना, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए एंगल दिख रहा। अब देखो एक ट्रायंगल ये छोटा सा मैंने बना दिया, ये O, ये E, ये C और ये आ गया D, ये दे रखा है 110 और ये हम निकाल चुके 60। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि दिस प्लस दिस, तो 60 प्लस ये EOC जो हमसे पूछा है इसमें AOC, एंगल EOC इक्वल किसके होगा, एंगल OCD होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये हो गया 60 डिग्री और EOC या AOC एक ही बात है। देखो EOC बोले या AOC एंगल तो यही है, तो इसको ले सकते हैं एंगल AOC और OCD कितना दे रखा है 110 डिग्री, तो बस निकलाया एंगल AOC इज 110 माइनस 60, तो यानी कि 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी 50 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. Now next question number 22. Now question number 22, in the given figure
ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, ये लाइन जो भी है ना पैरेलल है। इफ सी ए बी, सी कोई गलत पड़ गया, हाँ 23 पढ़ ली, सॉरी। इफ ए ओ सी, ए ओ सी ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंड ओ ए बी दे रखा है 100 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ओ सी डी ये फाइंड करना है। ये एंगल दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, 130 आएगा। करेंगे कैसे देखो, करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए तरीके से। मल्टीपल जैसे करेंगे, क्या हमने क्या करा, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते इसके ए बी के पैरेलल, इसको नाम कुछ भी दो ओपी। अभी दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल सी डी के है और ओपी पैरेलल हमने करी ए बी के, तो ये क्या हुआ, तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, हुई ना। ओके, अब इसमें हम लगाएंगे एंगल, कौन सा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 वाली प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं इसे। तो ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, इसको मैंने मान लिया x। तो देखो ए बी पैरेलल है पी, ए बी पैरेलल ओपी के और ए ओ ट्रांसवर्सल, तो ये पूरे एंगल प्लस इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम, समझ में आ गया। तो 100 डिग्री प्लस ये क्या है 30 प्लस x डिग्री, इस पूरे का सम होगा 180। तो कितना हो गया 100 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x कितना हो गया 180 माइनस 100 प्लस 30 कितना हो गया 130, 130 को सामने ले जाएंगे तो माइनस के 130, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये छोटा सा एंगल है 50 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा यहां देखो, सी डी पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ओपी, ये लाइन इसके पैरेलल। अब ये एंगल और इतना एक्स एंगल, ये क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री, वही कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है ना, या को इंटीरियर एंगल जिसे बोल देते हैं। तो इसको करते हैं आप, ये एंगल हमें फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी डी। तो एंगल ओ सी डी प्लस ये क्या था एक्स, इन दोनों का सम भी 180 होगा, वही प्रॉपर्टी जो है यूज करी हमने। x की वैल्यू हम निकाल चुके, एंगल OCD प्लस 50 इज इक्वल 180, तो एंगल OCD कितना हो गया 180 माइनस 50, तो एंगल OCD इज 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे 130, आ गया 130। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा 130 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर ए बी, ये लाइन पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी के, यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इफ एंगल सी ए बी, दिस एंगल इज गिवन 80 डिग्री एंड ई एफ सी, दिस एंगल इज गिवन 25 डिग्री, देन सी ई एफ फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ सीई, ये एंगल फाइंड करना है। ओके, ये भी सिंपल सा है। देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, मैं यहां लिखता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी के, और ये क्या ए एफ इज द ट्रांसवर्सल। यहां देखो अलग से, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके एंगल होगा कौन से, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो वही लिखा मैंने, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए एफ इज ट्रांसवर्सल, ए एफ इज आ ट्रांसवर्स, ये बी ई आर एफ वर्सल, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आपका। तो ये एंगल यानी कि एंगल डी सी एफ इक्वल टू होगा इसके, और ये क्या है 80 डिग्री। समझ गए, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं 80 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल याला सी ई एफ, इन ट्राइंगल सी ई एफ, इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ प्लस एंगल सी एफ ई इक्वल होगा एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है एफ सी डी लिखें या डी सी एफ लिखते हैं, डी सी एफ। ओके, समझ में आ गया। अलग से बनाऊं फिगर, ये फिगर थी, देखो ये है और ये जा रही है, और ये लाइन ये है, ये जा रही है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। ये स्ट्रेट लाइन हमने बढ़ा दी, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल हुआ याला, इस एंगल प्लस एक एंगल के सम के। ये 25 दे रखा है, ठीक है, और ये 80 दे रखा है, तो बस वही पुट कर दे रहे हैं। तो एंगल सी ई एफ हमें फाइंड क्या करना था, सी ई एफ ही फाइंड करना है।
तो एंगल सी ई एफ प्लस सी एफ ई दे रखा है हमें 25 डिग्री के, सी एफ ई 25 इज इक्वल डी सी एफ, और वो किसके है, डी सी एफ है 80 डिग्री। बस हो गया अब तो एंगल सी ई एफ इज इक्वल 80 माइनस 25, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, तो एंगल सी ई एफ इज इक्वल 55 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें 55 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 24, एंड द क्वेश्चन 24 इज इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई है, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई है ना। इफ y इज टू जेड, ये हमें गिवन है, y इज टू जेड इज इक्वल 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जब ये y है तो ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो आप जानते हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कैसे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो y प्लस जेड का सम क्या होगा 180, और हमें ये भी मालूम है कि y प्लस जेड क्या होगा 180 डिग्री। अब वही सम ऑफ रेशियो करके निकाल दो, फाइंड कर दो, तो सम ऑफ रेशियो क्या हुआ, सम ऑफ रेशियो 3 + 7 यानी कि 10। अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछिए x की। अब देखो x होगा किसके बराबर, x इक्वल टू होगा z की, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि हम z निकाल लें। तो z कैसे निकलेगा, यहां हमें 180 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो वैल्यू ऑफ z कितना समय 180 जिसको डिवाइड करते हैं उसको अपॉन जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, इनटू आता है उसका रेशियो z, और z का रेशियो क्या है 7 अपॉन सम ऑफ रेशियो। बस ये आंसर हो गया, 7 8 50, अरे 126 हो गया, 18 7 126। अब हमें पूछा x इसके इक्वल, ये देखो हमने बताया था ए बी पैरेलल है ई एफ के, ये इसके ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होगी वैल्यू ऑफ z, और z किसके इक्वल है 126 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओके। ये आपको समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेशो वाले में। अगर रेशो का नहीं आता है तो हमने बताया था इसको मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, नीचे कर देता हूँ। चलो एक और, अगर किसी को इससे दिक्कत हुई, y/z दे रखा हमें 3:z, तो y को हमने मान लिया 3 के डिग्री और z को मान लिया 7 के डिग्री, ओके। और ये हमें पता ही है कि y प्लस z की वैल्यू 180, तो y की वैल्यू पुट कर दो 3k प्लस 7k 180 डिग्री, 3 + 7 कितना हो गया 10k, 10k इज इक्वल टू 180, 0 से 0 कैंसिल, या k का वैल्यू आ गई 18 डिग्री, है ना। तो हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते थे, z चाहिए था हमें, तो 7 × k की वैल्यू पुट कर दो, तो z इक्वल टू 7 × 18 यानी कि 126 डिग्री, और x इसके इक्वल ही था अल्टरनेट एंगल, तो x की वैल्यू यही हो गई। तो आप मैंने दोनों मेथड से कर दिए, जो आपको इजी लगता हो उससे कर लेना आप लोग। ना क्वेश्चन नंबर 25, एंड द क्वेश्चन 25, इन द गिवन फिगर ए बी, ये लाइन पैरेलल है सी डी के, सी रहा डी रहा सी डी के पैरेलल। इफ एंगल ए पी क्यू, ये रहा ए पी क्यू 70 डिग्री एंड पी आर डी 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू पी आर कौन सा, ये है, ये फाइंड करना। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे, इसे तो मैं पूरे डिटेल में लिख सकता हूँ। छोटा सा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल है, और क्या है, पी आर इज आ ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल कौन सा, एंगल ए पी आर इक्वल टू होगा एंगल पी आर डी। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो दोबारा देख लो, यहां से यहां तक का पूरा एंगल इसके होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस पूरे को क्या लिखेंगे, 70 +
ये पूरा क्या है 70 प्लस एंगल क्यू पी आर, 70 ये रहा प्लस क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, और पी आर डी कितना दे रखा है 120 डिग्री। बस क्यू पी आर निकालना था, निकल आया। क्यू पी आर इज इक्वल 120 डिग्री और 70 को हमने लेफ्ट से राइट ले गए तो -70, कितना आया 50 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। देखते हैं कि सब ए ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन गिवन है 50 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन 26 इज इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन इसके पैरेलल है, ओके। एंड दे रखा है इसमें इफ ई ए बी यानी क्या लेंगे ई ए बी 50 डिग्री और ई सी डी 60 डिग्री, देन ए ई बी, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ए ई बी क्या होगा, ये भी छोटा सा एंगल है, देखिए समझिए, ये लाइन इसके पैरेलल है और बी सी क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये 60 तो ये भी 60 निकलाया। अब ट्राइंगल ए ई बी में तीनों एंगल का सम 180 लगा दो, 50 और 60 110 70 डिग्री आंसर आ गया। चलो मैं इतना तो लिख देता हूं कि एंगल ए ई बी है ना, ये प्लस ये वाला 50 डिग्री प्लस ये एंगल ये हम फाइंड कर चुके 60 डिग्री, इन तीनों का सम होगा 180। तो एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 50 प्लस 60 हो गए 110, 110 इधर ले आएंगे तो माइनस के 110, तो आंसर आ गया 70 डिग्री। वैल्यू ऑफ एंगल ए ई बी इज 70 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में देखा है, सी ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में हमें 70 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एंगल ओ ए बी ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ओ बी ए 55 डिग्री, ओ बी ए 55 हो गया, एंड ओ सी डी 100 डिग्री, देन ओ डी सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसमें कोई लाइन पैरेलल नहीं है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे निकालेंगे क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, एंगल ए ओ बी कितना आएगा देखते हैं, 75 और 5 80 और 80 पे 130 हो गया ना, 130 इज इक्वल 180, तो 50 डिग्री आ गया। एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 और प्लस 130 को जब लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। ए ओ बी निकाला क्यों, हमने ए ओ बी इसलिए निकाला, हमने देखा जितना ये होगा उतना ये होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये 50 आ गया तो ये भी 50 आ गया। अब ट्राइंगल सी ओ डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, 100 प्लस 50 प्लस ये जो हमें फाइंड करना था ओ डी सी, है ना, कितना होगा 180 लगा देते हैं, तो एंगल ओ डी सी प्लस 50 प्लस 100 इज इक्वल 180, ओके। तो ये क्या हो गया, एंगल ओ डी सी प्लस 150 इज इक्वल 180 डिग्री, तो 30 आ गया। एंगल ओ डी सी इज इक्वल 180, 150 को लेफ्ट से राइट लेंगे तो माइनस के 150 हो जाएंगे, और 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, तो आंसर इज 30 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दे रखा है, हमें ऑप्शन सी में 30 दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Now in question number 28, in the given figure, what is the value of y? y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब हमें कुछ दे रखा है। चलिए देखते हैं, देखो a ये पॉइंट o है बीच में, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट a है, तो देखो ये पूरा एंगल क्या है
एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सेम साइड के एंगल हैं, तो 3x प्लस 72 की वैल्यू क्या होगी 180। तो पहले ये यूज करके हम x की वैल्यू निकालना है। 3x प्लस 72 इज इक्वल 180। तो वैल्यू ऑफ 3x इज 180 माइनस 72, तो 3x इज इक्वल 108 हो गया। हाँ 108। तो वैल्यू ऑफ x इज 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 6 जा 36 निकला ही x की वैल्यू। अगर x पूछा होता तो तुरंत निकलाया, लेकिन हमें y पूछा है। अब y कैसे निकालेंगे? देखो अब AOB के ऊपर देखें, तीन एंगल बनने, एक x, एक 90 डिग्री, y डिग्री, ठीक है ना। AOB इज स्ट्रेट लाइन और एक ही पॉइंट पर सेम साइड्स एंगल कौन कौन से बनने, x, ये 90 डिग्री है, y, तो इन तीनों का सम भी 180 होगा। अब ये लगा दो, x प्लस 90, x की वैल्यू मालूम है 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल 180। तो कितना हो गया 126 प्लस y इज इक्वल 180। मैं यहां निकाल देता हूं, तो y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 126। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहां रह गया 7, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 54। तो y की वैल्यू आ गई 54, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी 54 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 लाइंस एंड एंगल। मुझे उम्मीद है ये आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मैंने एक नया चैनल और बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।